चलिए सबसे पहले बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने आज अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सभी का स्वागत किया। तय कार्यक्रम के मुताबिक सभी मुख्यमंत्री रामलला के साथ साथ हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी, सरयू आरती स्थल भी जाएंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में इस कार्यक्रम की खूब चर्चाएं हो रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के मंदिर पॉलिटिक्स पर फिर से विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। वहीं विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि मंदिर की आड़ में भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है। रोजगार, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों को मंदिर के पीछे छिपाना चाहती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब अयोध्या के राम, काशी के धाम और रुद्रप्रयाग के केदारनाथ के सहारे चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी है और यही पॉलिटिकल इवेंट यहां पर दिखाई दे रहा है। तो मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण को विकास और रोजगार से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी इसके फायदों को गिनाने में जुटी हुई है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ गए हैं। मुकेश मंडल, हर बार ऐसा देखने को क्यों मिलता है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के विधानसभा चुनावों में, कि जब बात बुनियादी मुद्दों की होनी चाहिए, बात यहां पर दूसरे मुद्दों की होती है। जहां पर जनता के सरोकार की बात होनी चाहिए, बात यहां पर दूसरे मुद्दों की होती है और विपक्ष भी इसको लेकर लगातार हमलावर है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि खासतौर पे पूर्वांचल की बात करें तो जब भी वहां पे चुनाव होते हैं, चाहे यूपी में की बात करें, हम बिहार की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक मंदिर मस्जिद का मुद्दा जरूर इस इलेक्शन में उठता है। और यही वजह है कि आपने देखा बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि बीजेपी भी कह रही है कि हमारे समय पे जो मंदिर है उनका सौंदर्यीकरण किया गया है। उसके अलावा बात की जाए तो जो रामलला के दर्शन के लिए जो लोग जाएंगे, अब उनको भव्य नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जो रामलला थे वो टेंट में थे। तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा है और इसको हो सकता है बीजेपी चुनावी मुद्दे के तौर पे भी इसको चुनाव में लेकर जाए, क्योंकि करोड़ों लाखों लोगों की आस्था थी रामलला पर। और जो रामलला जो हमेशा से टेंट में रहे, उनके लिए जैसा कि बीजेपी के कहना है कि उन्होंने मंदिर बनवाया और यही वजह है कि हिंदुओं के प्रति जो आस्था है, जो मंदिर के प्रति आस्था है हिंदुओं का, वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जब चुनाव सर पे हो तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे भी बीजेपी मान रही है, क्योंकि आपने देखा कि कई वर्षों से रामलला के मंदिर के लिए इन्होंने कानूनी लड़ाई भी लड़ी और जो अंत में फैसला रामलला के पक्ष में ही आया। और यही वजह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री यानी 11 मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं और तमाम मुख्यमंत्री को लेकर जेपी नड्डा खुद, जो बीजेपी के अध्यक्ष है, वो खुद पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे सरयू घाट पे पूजा अर्चना की। इसके बाद जो उनका जो आगे का कार्यक्रम था रामलला का मंदिर का दर्शन करना, रामलला का दर्शन करना, वो कुछ ही देर में वो रामलला का दर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हनुमानगढ़ी भी पहुंचे थे वहां पे तमाम मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा। हालांकि आपने देखा कि जिस तरह से वहां पे जो स्वागत किया गया तमाम मुख्यमंत्रियों का या जेपी नड्डा का, तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार जो है, यानी हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो खुद उन्होंने स्वागत किया और कहा कि आइए, ये जो रामलला है उनको कब से इंतजार था कि आप लोग यहाँ पे आकर दर्शन करें। और हम चाहते हैं कि जितने राज्य हैं वहाँ के भी लोग यहाँ पे आए, बल्कि तीर्थ स्थल के रूप में इसको माना जा रहा है। और यही वजह है कि जब बात करें 2022 चुनाव की, तो बीजेपी के लिए एक उपलब्धि है और इसको वोट बैंक के तौर पर भी आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, जो चुनावी जो मुद्दे हैं उससे भटक के जो बीजेपी जो तमाम जातिवाद की बात करें, हम तमाम ये कार्ड खेलने में लगी है, तो इस पे बीजेपी आरोप से भी घिरती नजर आ रही है। लेकिन वहीं बीजेपी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लोगों की मांग थी कि रामलला को मंदिर में विराजमान किया जाए और यही वजह है कि बीजेपी ने वो कर दिखाया। जी चलिए मुकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और इसी मसले पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़ गए हैं। सत्यव्रत जी, यहां पर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि जब चुनावों में बुनियादी मुद्दों की बात होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है। यहां पर जब जनता के सरोकार की बात होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक स्थलों की बात करती है। क्या धार्मिक होना इस देश के अंदर अपराध है? और जो धार्मिक नहीं होंगे तो आपकी व्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी? इसको कौन चैलेंज कर रहा है? और जब सरोकार से मतलब जब होता है जब पीछे कुछ ना किया हो। कोरोना काल से लेके अब तक जन कल्याण की कितनी नीतियां, कितनी परियोजनाएं पूरी हुई है, चल रही है, क्या वो दिखाई नहीं देती? और काशी का
जो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, क्या वहां के स्थानीय आवश्यकता नहीं थी इस चीज की? यहाँ विदेशी लोगों के साथ क्या देश के लोग वहां जाकर दर्शन नहीं करना उनकी इच्छा नहीं होती क्या? और कौन सी ऐसी परियोजना है जो कांग्रेस ने जन कल्याणकारी चलाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद उसको बंद कर दिया? उनके द्वारा शुरू के एक भी काम को बिना रोके कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने आने के बाद गरीब किसान मजदूर ऐसा शहरी ग्रामीण कहीं भी वनवासी और आदिवासी जहां भी क्षेत्र थे, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार के द्वारा योजनाएं में लाई गई हो और ने उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन आवंटन की व्यवस्था हो? हमारे यहाँ गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया जाता, गरीब की चिंता की जाती है। हरियाणा के बारे में आप विचार कीजिए, हरियाणा में पहली बार एक ऐसा प्रयोग हुआ है, चाहे वो बी ग्रुप की नौकरियों में 5% अंक देना, जिस परिवार की आर्थिक हालत कमजोर है या पिता नहीं है, कमाने वाले का साया नहीं है, ऐसा देश के अंदर किसी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की? किसी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की जिसके अंदर परिवार की आइडेंटिफाई करके ताकि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जरूरत है वो अपना स्वयं निर्णय करें और प्रशासन को उसके सामने बढ़ाकर एक लक्ष्य दिया जाए कि इन जो व्यक्ति पहचान किए गए हैं इनकी आमदनी आपको 2 साल में दुगनी करनी है। ठीक है, इतना बड़ा प्रयोग कहीं हुआ है क्या आज तक देश दुनिया में? ये दिखाई नहीं देती। केवल राजनीति के लिए राजनीति करना और धार्मिक कामों के अंदर, क्या धार्मिक होना व्यक्ति का पाप है क्या? क्या किसी भी व्यक्ति को धार्मिक नहीं होना चाहिए? चलिए, सत्यव्रत शास्त्री जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रामलला के दर्शन किए हैं, लेकिन विपक्ष इसको अपने नजरिए से देख रहा है। यहां पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के तौर पर इसे देखा जा रहा है।